प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु जीवन देने वाले परमेश्वर है। वो इसलिए धरती पर आए ताकि हमको सनातन काल का, अनंत काल का जीवन मिले। वो स्वर्ग में हमें ऐसा जीवन देने वाले हैं कि जहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन देखो, फिर भी कई पास्टर लोग होते, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि तुम मर जाओगे, पाप करोगे तो मर जाओगे, परमेश्वर तुम्हें नरक में डाल देंगे, ऐसा करो वैसा करो। और कई पास्टर है वो ऐसा प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु आपको जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप किसी से मत डरो, उन्होंने आपके लिए जान दी है, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए आपको कभी भी नरक में नहीं डालेंगे। हमारे लिए स्वर्ग है, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रखी है और इसलिए किसी बातों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए शांति है, सलामती है, क्लेश काल हमारे लिए नहीं, विपत्तियाँ हमारे लिए नहीं, वो तो अन्य जातियों के लिए है या तो इज़राइल के लिए है, ऐसा भी प्रचार करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, दो में से कौन सा प्रचार सच्चा है? दो में से कौन सी बात सच्ची? प्रभु यीशु जीवन देने वाले हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, और शैतान वो मौत देने वाला है और उसकी बातें कैसी है? किसकी बातों में धोखा है, किसकी बातों में जीवन है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 और वचन भी 10। चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमें अपने वचन से कुछ पुरानी बातें लेकिन कुछ नए अंदाज में हमको बताने वाले। एक बार मैं ऐसे ही कहीं पर प्रचार कर रहा था और प्रचार जो हो रहा था वो प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार हो रहा था। और प्रचार होने के बाद एक भाई साहब मेरे पास आए और उस भाई साहब ने मेरे साथ कुछ बातें की। उसके कुछ सवाल थे, वो मेरे आगे उन्होंने रखे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं जो प्रचार कर रहा था वो प्रचार था क्या, मैं किस बात का प्रचार कर रहा था और प्रकाशित वाक्य की कौन सी ऐसी बात थी कि जो मैं उस वक्त लोगों को बता रहा था। प्रकाशित वाक्य वो बाइबल में आखिरी पुस्तक है और सन 96 में ये पुस्तक लिखा गया। ये पुस्तक जब लिखा गया तो जिन्होंने लिखा वो थे यूहन्ना प्रभु यीशु के खास चेले। बूढ़े हो गए थे, उनकी आयु भी तकरीबन इतनी ही थी, 96 100 के करीब। और पातमस नाम का एक टापू था, वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया था। कारण ये था कि पातमस नाम का जो टापू है वो इसलिए मशहूर था कि वहाँ पर काला पानी उसकी सज़ा होती थी। अब काला पानी बोले तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता, ऐसी जगह पर जाकर इंसान को छोड़ दो, वहाँ पर वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, ना उसको खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसी सज़ा यूहन्ना को इसलिए हुई थी क्योंकि वो प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे थे। उस वक्त रोमी सरकार वो राज कर रही थी और रोमी सरकार ने यूहन्ना को पकड़ लिया था और उनको दंड ऐसा दिया था कि इनको जहर देकर मार दो। तो पहले तो यूहन्ना को जहर दिया, लेकिन वो जहर से बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर रोमी सरकार ने देखा ये जहर से नहीं मरा तो कोई बात नहीं, बड़ी कढ़ाई लेकर आओ। और बड़ी कढ़ाई मतलब समझ लो कि पूरा इंसान उसमें पकोड़े की तरह तला जाता है, इतनी बड़ी कढ़ाई। उसके अंदर तेल भर दिया और तेल को उबाला और उबाल कर उस यूहन्ना को उस तेल के अंदर डाल दिया। यूहन्ना को फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा हम इसको मार नहीं सकते, बोला भी एक ही रास्ता है, पातमस नाम का टापू भेज दो वहाँ पर,
खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, मर जाएगा। और यूहन्ना को वहाँ पर इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और यूहन्ना को बोला, यूहन्ना जो जो बातें आने वाले दिनों में होने ही वाली है, मतलब 100% पक्की बात होने ही वाली है, वो बातें मैं तुझे बताऊंगा। तू उसको देखना और तू उसको लिखना। और यही पुस्तक एक ऐसा है कि जिसमें जो होने वाला था वो एडवांस में परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया, अपनी आंखों से दिखाया उसको। ऐसा नहीं कोई टीवी की स्क्रीन थी, कोई पर्दा था और उसके ऊपर जैसे फिल्म चलती है ऐसे परमेश्वर ने दिखाया, ऐसा नहीं। जैसे यूहन्ना उसी दुनिया में थे, उनके आसपास ही सब कुछ हो रहा था, वो अपनी निगाहों से देख रहे थे, उन्हीं के बीच में थे और ये सारी बातें उन्होंने देखा, अनुभव किया और अनुभव करने के बाद उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये सारी बातें उन्होंने लिखी। तो मैं उस वक्त प्रचार कर रहा था ये सारी बातें, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय वचन 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहाँ पर परमेश्वर ने बोल दिया कि यूहन्ना, मैं तुझे वो बातें बता रहा हूँ कि जो होने ही वाली है, मतलब कि 100% तय है कि ऐसा होगा, और वो बातें मैं तुझे बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए अच्छी तरह से उसको देख और फिर वो सारी बातें वो लिख। और परमेश्वर क्या यूहन्ना को बताने वाले थे, कौन सी बातें आने वाले दिनों में होने वाली थी, वो सारी भविष्यवाणी जो थी वो परमेश्वर एडवांस में यूहन्ना को सब कुछ बताने वाले थे। और जो होने वाला था वो बहुत भयानक बातें थी। और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 3 और 4। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आग। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को वह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा लें, ताकि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यहाँ पर जो परमेश्वर ने इस यूहन्ना को जो बताया, तो बताया ऐसा कि इस दुनिया के ऊपर से मेल मिलाप ले लिया जाएगा। अभी जब आप सुन रहे हो तो इस तरह से सुनना कि आप ही यूहन्ना हो, और परमेश्वर आपको ये सारी बातें दिखा रहे, उसके अंदर घुसकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको अनुभव करने का प्रयत्न करना। परमेश्वर ने ऐसी बातें दिखाई कि कोई था, उसे इस धरती पर से मेल मिलाप ले लेने का अधिकार दिया गया। मतलब कि शांति उठा ले भाई, धरती पर शांति नहीं चाहिए। अभी शांति कब बनी रहती है? जब आप दूसरे से आप प्यार करते हो, एक दूसरे से मेल मिलाप में रहते हो, एक दूसरे से मिलते हो तब। लेकिन जब आपका एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं, तो मेल मिलाप नहीं इसका मतलब क्या है? फिर लड़ाई है, झगड़ा है। और समझ लो कि आज सारे आप यहाँ पर इकट्ठा बैठे हुए, लेकिन आप सभी की आपस में अनबन हो जाएगी, तो सोचो माहौल कैसा हो जाएगा। अगर एक दूसरे से आप बात ही नहीं कर सकते, एक दूसरे को देखकर आपको अंदर से ऐसा होता है अभी मारो उसको, अभी इसको कूट दूं, तो सोचो हालात कैसे होंगे। और यूहन्ना उस हालात में थे वहाँ पर। उन्होंने पूरी धरती पर ये सारी बातें होते हुए देखी। लोगों के हाथ में तलवार थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, गाली गलौज हो रहे थे। यूहन्ना उन्हीं के बीच में, वो लोग यूहन्ना को नहीं देख सकते, लेकिन यूहन्ना उन सभी को देख रहे। और ये सारी घटना अभी होने वाली है, लेकिन परमेश्वर एडवांस में
परमेश्वर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। और यूहन्ना सब कुछ देख रहे हैं कि कितना लड़ाई झगड़ा, कितने लोग एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे। और यूहन्ना वो देखकर हैरान। और फिर यूहन्ना ने ये बातें लिखी, यही बातें मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा था। और फिर आगे लिखा है उसका वचन 5 और 6, प्रकाश 6, 5 और 6। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। यहाँ पर यूहन्ना जो देख रहे, वो देख रहे इस धरती पर बड़ी महंगाई, इतनी महंगाई कि जो गेहूं, जो चावल लोग अपने घर में 1 साल के लिए भर देते थे, वो मालूम है लोग कितना खरीदने लगे? 500 ग्राम। बाजार में जाते 500 ग्राम बोले गेहूं दे दो। अभी सोचो ऐसी नौबत कब आएगी कि जो लोग क्विंटल खरीदते हैं, 2-2 क्विंटल खरीदते हैं अपने घर के हिसाब से, कहाँ क्विंटल और कहाँ 500 ग्राम, इतना खरीदने की नौबत आ गई। तो सोचो महंगाई कितनी होगी। और तकरीबन 2000 साल पहले ये यूहन्ना अपनी निगाहों से इस धरती के ऊपर जो होने वाला था वो देख रहे, इतनी महंगाई वो देख रहे कि लोग गेहूं, चावल, ये सब कुछ 500 ग्राम खरीद रहे। बोले ये 500 ग्राम खरीदना, इतनी महंगाई। और यूहन्ना काफ़ी इस बात से परेशान, अपनी आंखों से देख रहे कि ऐसे हालात होने वाले। और साथ में जो तेल है उसको तो खरीदते हुए नहीं देखा। बोले इसको तो बिगाड़ना ही नहीं। सोचो जो तेल आप इस्तेमाल करते हो, चाहे सरसों का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन इतना महंगा हो जाएगा कि आज हम जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सारा प्रचार मैं वहाँ पर कर रहा था। और भी आगे मैंने कुछ बताया, आप लोगों को भी बताता हूँ। आगे पढ़ो उसका 7 और 8 वचन, प्रकाश 6, 7, 8। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा उन लोगों को मार डाले। यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना ने ऐसी बात देखी कि इस दुनिया के चौथे हिस्से को, मतलब 100 में से 25 लोगों को मार दिया जाए। सोचो 100 में से 25 लोग मार दिया जाए तो कितनी मौतें इस दुनिया पर हो जाएगी। और किस तरह से मारना है उनको? तो बोले एक तो तलवार से मारना है, दूसरी बात उनको अकाल से मारना है, तीसरी बात उनको मरी से, बीमारियों से मारना है, और चौथी बात दुष्ट आत्माओं के जरिए उनको मारना है। 4 तरह से 25% लोगों को मारना है। और यूहन्ना सब देख रहे, कहीं पर कोई बीमारी में मर रहा है, कहीं पर किसी को तलवार से मारा जा रहा है, कहीं से कोई अकाल से, भूखमरी से मर रहा है, और कहाँ पर किसी को दुष्ट आत्मा आ जाता है और वो उसकी जान ले लेता है। और लोग इसी तरह से 25% लोग जो मरे उनकी डेड बॉडियों को ये यूहन्ना देख रहे। सोचो कितनी लाशें होगी इस धरती के ऊपर। और यूहन्ना ये सब कुछ देख रहे। फिर आगे भी लिखा है प्रकाशित वाक्य में उसका अध्याय 6, और हम वचन पढ़ते उसका 12 और 13 वचन। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा धरतीकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़े आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यूहन्ना देख रहे
वो उसी माहौल में है और परमेश्वर सब कुछ यूहन्ना को बता रहे। और अब यूहन्ना देख रहे कि बहुत बड़ा धरतीकंप हुआ, बोले बड़ा भूकंप हुआ। ये यूहन्ना वहाँ पर देख रहे और साथ में वो देख रहे कि आसमान से सितारे गिर रहे। अभी देखो, सितारे के बारे में सब्जेक्ट अलग है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन सितारे वो है जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी है और परमेश्वर की आज्ञा मानकर सितारे अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। सितारे तभी गिर पड़ते जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। लेकिन यूहन्ना तो ऐसा देख रहे कि बहुत सारे सितारे गिर गए। आपने भी कभी न कभी सितारे को गिरते हुए देखा होगा। जब सितारे को गिरते हुए देखते हैं ना, तो मुश्किल से 2-4 सेकंड हमें दिखाई देता है कि वो आग बन जाता है, जल जाता है और धरती पर तो समझ लो उसकी राख ही आती है, उसकी भस्म ही आती है और वो भी कहाँ पर चली जाती है, हवा में नहीं पता चलता। मुझे लगता है कि यूहन्ना सितारे नहीं देख रहे, लेकिन यूहन्ना को दिखाई दे रहे मिसाइल्स। आज जो इज़राइल, ईरान, हमास, लेबनान सब जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर जो बड़े बड़े मिसाइल वो लोग डाल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारी लड़ाई देख रहे होंगे और उस लड़ाई की वजह से जो लोग मिसाइल छोड़ रहे होंगे ऊपर से जलते जलते आकर लोगों के ऊपर गिरते होंगे। और यूहन्ना को लगा होगा, क्योंकि उस वक्त मिसाइल का तो नाम ही नहीं था, और यूहन्ना को ऐसा लगा होगा कि आसमान से सितारे गिर रहे। जो भी हो, लेकिन एक भयानक सी बात ये यूहन्ना देख रहे। इतना ही नहीं, और आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और 1 से 4 वचन पढ़ो तो। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में सूर्य और वायु अंधियारे हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को न वो किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि जो बात लिखी है वो कोडवर्ड में लिखी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन कहना चाहता है वो ये है कि इतने सारे दुष्ट आत्माएं इस धरती ऊपर आ गए, उनको बाहर निकाला गया और उन लोगों ने इस तरह से इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया कि लोग मौत मांगने लगे, लेकिन फिर भी मौत नहीं मिलती थी। इसका मतलब लोग इतना तड़पते थे। अगर आज आपको मालूम हो तो आज पूरी दुनिया में ये कानून पास कर दिया गया कि आप सुसाइड, आत्महत्या कर सकते हो। ये पहले जुर्म माना जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि आप आत्महत्या करो तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलने वाले। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है उसको भी आप मार दो तो आपके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं लागू होगा। कोई लंबी बीमारी में चल रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है और साथ में मर भी नहीं रहा है और आपको ऐसा लगता है मर जाए तो अच्छा, तो आप उसको जान से मार सकते हो। उसके लिए उन्होंने एक मशीन बनाया है। उस मशीन के अंदर इंसान को डाल दो, एक बटन दबाना होता है, बस उसको दबा दो, 2-4 मिनट में वो वहाँ पर मर जाएगा और इसका कोई गुनाह नहीं, कोई दंड नहीं, कुछ भी नहीं। बोले यहाँ पर लोग मौत को तरसेंगे, आत्महत्या करने की सोचेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, वो भी नहीं होगा। बोले यूहन्ना ये सब अपनी निगाह से देख रहे कि लोग मौत के लिए तरस रहे, दुष्ट आत्मा उनको परेशान इतना कर रही है, लेकिन फिर भी इनको मौत नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ तड़प रहे। और यूहन्ना ये सारी बातें देख रहे हो। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको देखने का प्रयत्न करो कि उस वक्त कैसे हालात होंगे। और वहाँ पर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका वचन 18। इन 3 मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी
मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। यहाँ पर लिखा है कि 3 बातों से, आग से, उसका जो धुआं निकलेगा उससे, और तीसरी बात गंधक से। कितने लोग मर गए? 33.33 लोग, 1/3 हिस्सा मर गया। अभी समझ लो 100 में से 25 तो पहले ही मर गए, अब 100 में से 33 लोग और मर रहे। इस धरती के ऊपर सोचो कितनी डेड बॉडी, कितनी लाश से छा जाएगी। और हम तो सिर्फ बात कर रहे, लेकिन यूहन्ना ने सब कुछ इसलिए लिखा कि उन्होंने इतनी डेड बॉडी को देखा, लोगों को मरते हुए देखा, आग से, धुएं से, गंधक से, इन सभी लोगों को मरते हुए देखा। इतना ही नहीं, यूहन्ना ने मसीह के विरोधी को देखा, मसीह का विरोधी किस तरह से परमेश्वर के लोगों को परेशान करता था वो भी उसने देखा, किस तरह से वो परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को मार रहा था वो भी यूहन्ना ने देखा। और एक वचन पढ़ते हम, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 7। और उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि वो पवित्र लोगों से, संत लोगों से, परमेश्वर के लोगों से लड़े और उसको मार दे। परमेश्वर के लोग भी सेफ नहीं, उनको भी मारा जा रहा है, और यूहन्ना अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे। आगे पढ़ो उसका 14 और 15 वचन। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान से समझना, और ये सारी बातें मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप अपने बाइबल से सारी बातें देख सको कि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया हुआ है, और परमेश्वर ने ये बोलकर दिखाया ये होने ही वाला है, और जब होने वाला है वो दिन अभी आने ही वाले है। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें पढ़ा कर बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन शांति से सुनना। तो यहाँ पर लिखा है कि जो दरिंदा मसीह का विरोधी आएगा और उसका एक साथी होगा जिसको बाइबल में झूठा नबी कहा गया है, वो लोगों से कहेगा कि ये जो दरिंदा है, ये मसीह का विरोधी है, उसकी मूर्ति बनाओ। बोले हमें कहा जाएगा, आप लोगों से कहा जाएगा कि इसकी मूर्ति बनाओ। आपको बनाना है, बनाना नहीं आता तो हो सकता है बाजार में मिलने लग जाएगी, वहाँ से खरीद कर लेकर आओ। लेकिन हर एक को मूर्ति खरीदना है, अपने घर में रखना है और उसकी आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है। और जो कोई उसकी पूजा ना करे वो सभी को मार दिया जाए। अब यूहन्ना सारी बातें देख रहे, वो मसीह का विरोधी जो है उसको देखा उन्होंने, उसकी मूर्तियों को देखा, किस तरह से लोगों ने बनाया, किस तरह से लोग अपने घर में लेकर आए, कौन कौन नहीं मान रहा था, और जो नहीं मान रहा था उनको किस तरह से उन्होंने पकड़ा, कौन सी टेक्नोलॉजी थी उनके पास। आपके घर में मूर्ति है या नहीं उनको कैसे मालूम, किस तरह से वो ढूंढ निकालेंगे। वो सारी बातें यूहन्ना देख रहे, और परमेश्वर के लोग जो मना कर रहे उनको मरते हुए भी देखा। और आगे पढ़ते उसका 16 और 17 वचन पढ़ो। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। यहाँ पर लिखा है कि जो मसीह का विरोधी था उसका एक निशान है, वो निशान लोगों को बोल रहा है लेना पड़ेगा आपको। और जो कोई निशान लेगा अपने दाहिने हाथ पर या अपने सर के ऊपर, जो कोई निशान नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा। मतलब आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते। और ये सारी बातें यूहन्ना ने देखी, ऐसा हुआ। वो निशान कैसा था वो भी यूहन्ना ने देखा, और इस तरह से दुनिया में जो होने वाला था वो यूहन्ना ने देखा। आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है। और फिर ये सारा प्रचार मैं कर रहा था
और भी मैंने कुछ प्रचार में बताया, और भी आगे लिखा हुआ है, हम वचन में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 16 और वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पर लिखा है कि लोगों को फोड़े निकलने लग गए। ऐसा फोड़ा जिसकी कोई दवाई नहीं, जो कभी मिटने वाला है नहीं। वो कैसा था फोड़ा हम नहीं जान सकते, लेकिन यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा वो फोड़े, और लोगों को तड़पते हुए देखा। वो फोड़े के कारण लोग परेशान होते थे, ये यूहन्ना ने देखा। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो उसका 3रा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समुद्र था वो पूरा का पूरा लहू बन गया। सोचो, पूरे धरती के गोले के ऊपर जो समुद्र है उसका सारा पानी अगर लहू बन जाए और उसके अंदर जितने भी जीव जंतु सारे मर जाए, तो जो मर जाता है उसमें से तो बदबू आने लग जाती है। और बदबू कितनी फैलेगी, कौन होगा जो इस बदबू को सहन कर पाएगा। लेकिन यूहन्ना अपनी निगाह से ये सारी बातें देख रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 3रा वचन। प्रकाश 16:4। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। पीने का जो पानी था वो लहू बना दिया गया। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पीने का पानी ही लहू बन गया। किसी के पास पीने का पानी है ही नहीं, चाहे आपने अपना मर्सिबल डाला हो, जो भी है, लेकिन सभी जगह पर पानी क्या हो गया, लहू हो गया। ये सारी बातें यूहन्ना देख रहे। फिर आगे पढ़ते 8वां वचन पढ़ो। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इस विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, और उनकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग उस गर्मी से मरने लगे। आज तो हम कूलर ले लेते, AC ले लेते, लेकिन वो भी काम नहीं आने वाला। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग उसमें झुलस कर लोग मरने लग गए। और यूहन्ना ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 10 वचन। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। इतना अंधेरा छा गया इस धरती के ऊपर, लोग पागल हो गए। अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान पागल हो जाता है। कभी भी देखना, अगर लाइट चली जाए रात में, आप ज़्यादा कुछ नहीं, आखिर में अपने मोबाइल की टॉर्च भी जला दोगे। अंधेरे में रहना वो मुश्किल है, इंसान पागल हो जाता है। जब अंग्रेज लोग हमारे भारत के ऊपर राज कर रहे थे, तो लोग ऐसा करते थे कि जो ऐसा गुनहगार हो उसको अंधेरी कोठरी में उसको बंद कर देते थे, और इस तरह से बंद कर देते थे उसको कि वहाँ चारों ओर अंधेरा, खाना इतना ही दिया जाता था कि जिससे सिर्फ वो जिंदा रहे। ज़्यादा नहीं, 15 दिन में उसको आज़ाद कर देते थे। चाहे कोई भी गुनाह किया, 15 दिन में आज़ाद, लेकिन 15 दिन के बाद वो पूरा पागल हो जाता था, और वो लोग उसको छोड़ देते थे। अंधेरा इंसान को पागल कर देता है। लोग अपनी ज़बान चबाने लगे। यूहन्ना ये सारी बातें अपनी आंखों से देख रहे। और आगे पढ़ते उसका 18 से लेकर 21 वचन पढ़ो। फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा धरतीकंप कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबिल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा, और आकाश से मनुष्य पर मन मन के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। और ध्यान से समझना, यह आखिरी विपत्ति ऐसी आई धरती के ऊपर, इतना बड़ा धरतीकंप हुआ कि जो पहाड़ थे वो पहाड़ भी दिखना बंद हो गए, वो गायब हो गए। सोचो धरती कैसी हिली होगी। जो टापू थे, कोई टापू नहीं दिख रहा है। साथ में उस वक्त आकाश में से मन मन का जो ओला था
वो लोगों के ऊपर गिरने लग गया, कैसे हालात थे और लोग मर रहे थे। और यूहन्ना ने ये सारी बातें देखी। जब मैं ये सारी बातें इसी तरह से बता रहा था, इसी तरह से प्रचार कर रहा था, और मैं लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रहा था कि देखो आने वाले दिन कितने भयानक है, कैसे कैसी विपत्ति आने वाली है। और अफसोस की बात यह है, अगर मानो तो कि हम उसी ज़माने में पैदा हुए। ये ऐसा नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ी देखने वाली, ये समझ लो इसका वक्त बहुत पास में है। और ये सब कुछ जो होने वाला है हमारे सामने होने वाला है। तो जो भाई साहब प्रचार होने के बाद मुझे मिलने के लिए आए, उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। बोले आप क्या सिखा रहे हो? मेरे पास जो बाइबल में लिखा है वो। बोले वो बात ठीक है, आप डरा क्यों रहे सभी को? मैं बोला मैं कौन सा डरा रहा हूँ? बोला पेशी इस तरह से कर रहे, बता रहे इस तरह से ऐसा होगा, इतने मर जाएंगे, यूहन्ना ने ये देखा वो देखा। बोले प्रभु यीशु जो है वो तो जीवन का फल है, वो तो जीवन की रोटी है, उनको खाने के बाद कोई मरता नहीं, वो तो जीवन देने वाले परमेश्वर है। आप प्रचार किसका कर रहे हो? जीवन देने वाले परमेश्वर उसका प्रचार कर रहे हो? मैं प्रचार तो उसी का कर रहा हूँ। बोले फिर बात तो सारी मौत की है। आप तो जैसे मौत का प्रचार कर रहे हो, मौत तो शैतान है, तो आप प्रभु को प्रचार कर रहे हो या शैतान का प्रचार कर रहे हो? उसको सवाल हो गया। चलो उसको तो मैंने उत्तर दे दिया, वो संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन उसकी बात मुझे एक तरह से सही लगी कि प्रभु सुध जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो तो हमको जीवन देते, वो तो हमेशा का जीवन देते। वो तो बोलते जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। उन्होंने तो हमारे स्वर्ग में जगह तैयार कर रखी है, वो जीवन का पेड़ है, उनको खाने से हमको मौत नहीं आती। सही में वो जीवन की रोटी है। वो बोलते हैं मैं जीवन देने के लिए आया, शैतान मौत देने के लिए आया। वो भाई साहब जो भी बता रहे थे, देखने जाओ तो उनकी सारी बातें सही थी कि मौत की बातें क्यों कर रहे हो, जीवन की बातें करो ना। जब प्रभु से जीवन देते तो जीवन की बातें करो। आप मौत का प्रचार क्यों कर रहे हो? लोगों को डरा क्यों रहे हो? मैंने उसको शांति से बात समझाई, लेकिन दुख इस बात का हुआ था कि ऐसा सवाल उनको हुआ क्यों। ऐसा सवाल होने का कारण ये था कि आज आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी परमेश्वर के दास से प्रचार सुनो, बस बात यही है, प्रभु से जीवन देते हैं, प्रभु से चंगाई देते हैं, प्रभु से आशीष देते हैं, प्रभु से छुटकारा देते हैं। यूट्यूब खोल लो, बड़े बड़े पास्टर से सुनो, यही बात बता रहे वो लोग कि प्रभु से में आ जाओ, शांति मिल जाएगी, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार चलने लग जाएगा, आपके पास जॉब नहीं, जॉब मिल जाएगी, आप गरीब हो तो आप पैसे वाले हो जाओगे, परमेश्वर की आशीष आ जाएगी। एक प्रचारक था, बड़ा प्रचारक, और वो प्रचार कर रहे थे कि बोले परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा बस हम पर आती है, आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। बोले मैंने किसी का प्रचार सुना तो ऐसा बोल रहा था अगर आप परमेश्वर क्या क्या नहीं मानोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर विपत्तियां भेजेंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे। बोले सही में ये सही शिक्षा नहीं है। सही शिक्षा तो ये है कि परमेश्वर हमको कुछ नहीं होने देते। ऐसा प्रचार लोग कर रहे, लोग ऐसे प्रचार को सुन रहे, और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मौत का प्रचार क्यों कर रहे हैं। ये गलत है। सही में लोग सच्ची बात सिखा नहीं रहे, इसलिए लोगों के अंदर झूठ जो है वो उनके दिल में घुस चुका है, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मौत की बातें मत करो, परमेश्वर जीवन देने वाले हैं तो सिर्फ जीवन देने की बातें करो। एक पास्टर साहब काफ़ी बड़े,
और वो अपने प्रचार में बोल रहे थे, बोले मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं कितना पापी हूँ। बोले जानबूझकर तो मैं गलती नहीं करता, लेकिन मेरे से गलती होती रहती है। लेकिन बोलते फर्क क्या पड़ता है, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। अभी इतने बड़े पास्टर को लोग ये सुनेंगे कहते हुए कि मैं पाप करता हूँ और परमेश्वर फिर भी मुझे प्रेम करते, तो लोग क्या सोचेंगे, हम भी पाप करेंगे, परमेश्वर उससे प्रेम करता, परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेंगे। इतना बड़ा पास्टर वो सही से नहीं चलता, तो हमको सही से चलने की क्या ज़रूरत है। बात यह है कि बाहर इस तरह की झूठी शिक्षा वो फैल रही है, और लोगों को ऐसी ही शिक्षा चाहिए, ऐसी ही शिक्षा चाहिए। कई बार लोगों को सवाल हो जाता है, बोला आप नए नियम से क्यों प्रचार नहीं करते। अभी देखो आज नए नियम से ही बताया, प्रकाशित वाक्य से ही दिखाया, परमेश्वर ने वही सारी बातें लिखी है, मौत है मौत है। परमेश्वर चाहे पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो बदलते नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहते, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। हमारे परमेश्वर वो कभी भी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते। वो जैसे पुराने नियम में थे वैसे ही आज भी नए नियम में और आने वाले दिनों में भी वो ऐसे ही होंगे। लेकिन झूठ इतना फैल रहा है, और इस कारण लोगों को ऐसा लगता है कि मसीह में आओ, एक बार मसीह को मान लो, एक बार तौबा कर लो, एक बार बपतिस्मा ले लो, उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन दूर नहीं, आप सिर्फ अपने घर में झांक कर देखो, आप मसीह में आ गए, आप लोगों ने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, क्या सारी मुश्किलें चली गई? क्या अभी भी घर में मुश्किलें नहीं है? क्या अभी भी लड़ाई झगड़े नहीं है? क्या अभी भी कारोबार में घाटा नहीं हो रहा है? क्या अभी भी बीमारियां नहीं चल रही? कौन सा अपने परमेश्वर में आने के बाद ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ये सारी झूठी शिक्षा है जो ऐसी बातें सिखाते हैं कि परमेश्वर हमको शांति देते, परमेश्वर हमको आनंद देते। हाँ, वो शांति के परमेश्वर है, वो जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो बात सही है, और लोगों को वही प्रचार अच्छा लगता है। लेकिन आज परमेश्वर हम सभी से कुछ बात करने वाले, और इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जब रेलवे स्टेशन जाओ तो रेलवे स्टेशन की जो बिजली की तारें जाती है उसके अंदर 25,000 वाट का करंट रहता है। और कोई भी स्टेशन पर जाओ तो वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है, बोर्ड ऐसा लिखा होता है कि यहाँ की जो बिजली की तार है उसमें 25,000 वाट का करंट है। फिर आगे कुछ नहीं लिखते, लेकिन इतना लिखते चेतावनी, यहाँ पर 25,000 वाट का करंट है। तो वो लोग क्या बताना चाहते हैं? आओ और चिपक जाओ ऐसा, आओ इसको गले लगा लो ऐसा, आओ आकर मर जाओ ऐसा। वो क्या बताना चाह रहे कि भाई साहब 25,000 वाट करंट है, इसे दूरी बनाए रखो, दूर रहना। अभी देखो है तो मौत की बात, लेकिन क्या वो मौत चाहते? हालेलुया, समझ में आ रही बात? बात लिखी है मौत की, 25,000 वाट करंट, छूने से मर जाओगे। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि आओ छुओ और मर जाओ। सही में वो चेतावनी है बात मौत की, लेकिन उसमें बता रहे हैं जीवन की, इसमें जीवन है। अभी समझो ऐसा नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते वहां पर, और आपने गलती से तार छू लिया तो तार ऐसा बोला कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा चले जा, तुझे तो मालूम नहीं था ना, ऐसा बोलेगा वो, तो फिर भी उसको खा जाएगा। तो अगर वहां पर जीवन की बातें लिखी हो, लेकिन है वहां पर क्या? वो मौत। तो ध्यान से समझना कि जो मौत की बातें है वो सही में मौत नहीं है, वो है एक चेतावनी। वो कहना चाहता है कि यहाँ पर मत आना, इस तार को मत छूना। और परमेश्वर ने अपने वचन में यही सारी बातें लिखी है
चाहे मौत की बातें लिखी है, लेकिन है उसमें जीवन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, किससे बनाया आदम को? मिट्टी से। मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें कोई जान थी? नहीं थी। जान कब आई? जब परमेश्वर ने अपने मुंह से फूंक मार दी। उसको जिंदा क्यों किया? मरने के लिए? जिंदा रहने के लिए बनाया था ना उसको। लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदा करने के बाद एक बात बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 17 पढ़ो तो। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो सारे जाग जाना। प्रभु ने आदम को क्या दिया? जीवन दिया। जीवन देने के बाद तुरंत अभी उसको जिंदा ही किया था, अभी अभी उसको बनाया था, कुछ पल ही हुए थे, अभी तो हवा को नहीं बनाया। उससे पहले परमेश्वर ने क्या बोला? हे आदम, ये बीच वाला जो पेड़ है ना उसको देख ले, ये भले बुरे का जो पेड़ उसको देख ले, इसका फल खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिंदा करने के बाद तुरंत उसको मौत की बात बताई। तो क्या परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि आदम तू इसको खा और मर जा? ये परमेश्वर की चेतावनी थी। अगर परमेश्वर ना बोलते और फिर वो खाता तो गलती किसकी थी? फिर परमेश्वर की गलती थी कि परमेश्वर ने बताया क्यों नहीं। तो देखो, जैसे ही आदम को पैदा किया, जैसे ही उसको बनाया, लेकिन बात की मौत की कि इसको तो खाएगा तो मर जाएगा। अभी शैतान जो है ना वो आदम के पास आया, लेकिन आदम ने उसकी बात नहीं सुनी। एक बार आदम और हवा अलग अलग जगह पर काम कर रहे होंगे और शैतान ने देख लिया कि स्त्री अकेली है, आदम कहीं दूरी पर है। धीरे से उसको बुलाया, हे स्त्री दरक, बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि कोई भी फल आप नहीं खा सकते? बोले नहीं, ऐसा नहीं, हम सारे फल खा सकते, सिर्फ एक फल नहीं खा सकते। बोले कौन सा? बोले जो भरे बुरे का जो पेड़ है ना उसका फल हम नहीं खा सकते। बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले परमेश्वर हमको ऐसा बोला है कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। ध्यान से समझना, स्त्री को सारी बातें मालूम है। परमेश्वर हमको ऐसा बोला जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने मौत की बातें की थी, खाओगे तो मरोगे बोला था। अभी देखो शैतान क्या बोल रहा है, और हम उत्पत्ति में पढ़ते उसका 3 अध्याय वचन 4 पढ़ो तो। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। शैतान ने क्या बोला? तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, प्रभु यीशु जीवन देने वाले परमेश्वर, और जीवन देने वाले परमेश्वर ने कौन सी बात बताई? खाओगे तो मरोगे। मौत किससे आती है? शैतान से। शैतान ने क्या बोला? आप कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। देखो, जो जीवन दे रहे वो चेतावनी दे रहे, मत खाना मरोगे। मतलब मैं चाहता हूं खाना मत, जिंदा रहो। और शैतान क्या चाहता है? खाओ और मर जाओ। लेकिन बोलता क्या है? कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो पास्टर लोग ऐसा सिखाते आप नहीं मरोगे, तो उनके मुंह से कौन बोल रहा है फिर? हालेलुया। समझ में आ रही बात? परमेश्वर का दास कभी किसी को डराता नहीं, वो चेतावनी देता है, वो संभावना बताता है। देखो कहाँ पर मौत है, और चेतावनी इसलिए देता है, मौत जहाँ पर है वहाँ पर मत जाओ। और शैतान क्या बोलता है? आओ, नहीं मरोगे। लेकिन मर गए कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को कि जो जीवन दे रहे वो परमेश्वर मौत की बात कर रहे, यहां पर मौत है, यहां पर मौत है, यहां पर मौत है, चेतावनी दे रहे। और जो खुद मौत बांट रहा है वो क्या बोल रहा है? यहां आ जाओ, यहां पर जीवन है। और होता क्या है? वहां पर मौत हो जाती है। जहां पर वो जीवन बता रहे वहां पर तो मौत है। अहाब राजा वो सारे नबियों को बुलाकर बोलता है
कि मैं जाऊं कि नहीं लड़ाई करने के लिए, मैं जीत कर आऊंगा या नहीं। और देखो सभी के अंदर कौन सी आत्मा थी? शैतान की आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। सारी आत्मा क्या बोल रही है? जाओ जीत कर आओ। वो सारी आत्मा को मालूम था कि नहीं कि मरेगा वहां जाकर, मौत थी कि नहीं आपकी, लेकिन फिर भी शैतान की आत्मा क्या बोल रहे? जा वहां पर जीवन है। चाहते क्या थे? जाओ और मर जा। और मिकाया वो क्या बोल रहा है? चाहे मिकाया को अच्छा नहीं मान रहे, आप ऐसा समझ रहे मिकाया अच्छा नहीं है, मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। आज इंसानों को, विश्वासी लोगों का यही हाल है कि जो उनको डराता है, जो उनको सच्चाई बताता है, तो उनको ऐसा लगता है मौत की बातें कर रहा है, हमको डरा रहा है। नहीं, वो ही आपसे प्रेम करता है। वो आपको बता रहा है मत जा भाई, मत जा, चाहे आप उसको बुरा ही मानो। लेकिन परमेश्वर का दास क्या बता रहा है? मत जा, जीवन को पाले। और शैतान वो प्रेम लेकर आता है, अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो तो खाने के बाद पता चलता है कि मौत है यहाँ पर। हालेलुया। अहाब 450 को लेकर आता है। सारे लोग ये बोलते हैं जा जा जा, जीत कर आएगा। जबकि सभी को मालूम है कि हम इसको मौत के मुंह में डाल रहे, उसको मरने के लिए भेज रहे। और मिकाया एक आते, गया तो मरेगा। क्या मिकाया जबरदस्ती उसको भेज रहे? क्या मिकाया बोलता है तू जा जा कर मर जा? मिकाया ऐसा बोल रहे मत जाना भाई। पूरा विजन बता दिया, इन सभी के अंदर कौन सी आत्मा थी वो बता दिया, मत जाना, मर जाएगा। चाहे वो मिकाया को अच्छा माने या ना माने, लेकिन मिकाया उससे प्रेम करते। और देखो जिन्होंने जीवन बताया था, और अहाब वहां पर गए जीवन देखकर, अहाब को क्या मिली? मौत मिली कि नहीं? हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना कि परमेश्वर का सच्चा दास वो कभी भी आपको जीवन की बातें नहीं बताएगा, और मौत की ही बातें बताएगा, चेतावनी देगा। और चेतावनी देकर ये बोल रहे कि यहाँ पर चेतावनी, यहाँ पर मौत है, मत जा। मत जा मतलब जीवन पाले, लेकिन बताता क्या है? मौत यहाँ पर है, मौत यहाँ पर है, मौत यहाँ पर। और शैतान क्या बता रहा है? आ जाओ, सभी जगह पर जीवन ही जीवन है, कुछ भी करो जीवन ही है। अनानिया और सफीरा, उन्होंने परमेश्वर के पैसे खा लिए, और परमेश्वर के पैसे खाने के बाद हुआ क्या? क्या उनको जीवन मिला? उनको मौत मिली। एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे कि हमारे परमेश्वर दशमांश नहीं मांगते, हमारे परमेश्वर दान नहीं मांगते। वो हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं बोले, ऐसा बोला। दान दशमांश को हफ्ता बोला हमारे परमेश्वर का हफ्ता मांगते, हफ्ता नहीं मांगते। कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने उस भाई साहब को बोला, भाई साहब माला के में स्पष्ट लिखा है, जो नहीं देता उसके ऊपर शाप आता है, वो मर जाता है। कोई उत्तर नहीं दे पाया आज तक। लेकिन शैतान वो मार देता है, लेकिन वहाँ पर जीवन बताता है। अनन्या सफीरा मर गए। उन लोगों को झूठ नहीं बोलना था, लालच नहीं करना था, वो बचाए जाते। लेकिन वहाँ पर जो भी हुआ वो शैतान से हुआ, और शैतान ने इनको ऐसा बहकाया, जीवन दिखाया, लेकिन उनको मिली मौत। यहाँ तक कि प्रभु से जो जीवन की रोटी है, उन्होंने भी एक बात बताई, बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और वचन 21। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझसे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रभु उसने क्या बोला? पाप में मरोगे। अरे आए थे तो क्षमा करने के लिए, आए थे जीवन देने के लिए। तो प्रभु यीशु क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाप करते रहो। एक भाई साहब ने तो बोल दिया, बोले आप पाप करते करते थक सकते हो, लेकिन वो माफ करते करते कभी नहीं थकेगा। पूरे बाइबल में ऐसा नहीं है। प्रभु ने क्या बोला? पाप करोगे तो क्या होगा? मरोगे। चेतावनी है। वो बोल रहे मत करो, जियो, ऐसा कहने के लिए जा रहे। वो ऐसा नहीं कहने के लिए जा रहे कि पाप करो और मरो। बात मौत की है, लेकिन सिखा क्या रहे? करोगे तो मरोगे, मत करो, जीवन पालो।
फिर आगे पढ़ो उसका 24वां वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। एक बार फिर प्रभु से ने बोला कि पाप करोगे तो पाप में मरोगे। ये सीधी सी बात है। वो दयालु है, मैं जानता हूँ, वो प्रेम करते मैं जानता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी जानता हूँ वो जज है। अभी आपको चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन खड्डा है और आपको नहीं मालूम और आप वहाँ से जा रहे हो तो खड्डा ऐसा बोलेगा कि भाई साहब मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा मेरे अंदर। चाहे अनजान हो आप, लेकिन आपके आगे खड्डा आ गया, आपने देखा नहीं तो गिरोगे, मरोगे ही। जानना नहीं जानना वो अलग से बात है, लेकिन अनजान होकर भी मरना है और जानकर गिरोगे तो भी मरोगे। तो प्रभु से तो हमको चेतावनी दे रहे, सिखा रहे मत मरो। वो हमको पाप क्षमा करते, चाहे आपने कैसे भी गुनाह किए उस गुनाह को क्षमा करते। जब आप बपतिस्मा लेते हो तब बपतिस्मा के जरिए आपको सारे पापों की क्षमा मिल जाती है। उस वक्त बपतिस्मा से पहले आपने जितने भी पाप किए, जैसे भी पाप किए, अगर आपको शक हो तो भी परमेश्वर बोलते शक मत कर, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन फिर वो परमिशन नहीं देते कब किया करो पाप। उसके बाद जानबूझकर अगर पाप किया तो परमेश्वर बोलते मरोगे। लेकिन वो शैतान की शिक्षा है जो लोगों को ऐसा सिखाती है जीवन है जीवन है, जीते रहो, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे उदाहरण ऐसे ऐसे लेकर आते, लेकिन उस उदाहरण से कुछ नहीं होने वाला। लोग संसार की बातें बताते। एक भाई साहब ने मुझे बोला आपका बेटा अगर कहीं पर चढ़ाया हुआ कुछ खा ले, बोले आप उसको जला दोगे जिंदा? मैं पागल हो गया कि उसको जिंदा जलाऊंगा। बोले फिर ऐसा प्रचार क्यों करते हो? बोले आप में इतनी दया तो परमेश्वर में कितनी दया होगी। कुछ भी खाओ, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले। कहाँ से कहाँ जोड़ देते परमेश्वर। वो मौत की बातें करते लेकिन उसमें चेतावनी है। और शैतान ऐसा बोलता है शांति आपके जीवन में, आप सलामत, आपको कुछ नहीं होने वाला। और बाइबल में भी लिखा एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय वचन 3। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है चाहे लोग ऐसा प्रचार करें शांति है सलामती है, लेकिन क्या हो जाएगा? उनका नाश हो जाएगा। और ऐसा लिखा है कभी भी नहीं बच पाएंगे। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ। शांति और सलामती की बात जहाँ पर आती है, ऐसे शिक्षा लोग देते, ऐसे लोगों के वीडियो कुछ भी देखना बंद करो। परमेश्वर स्पष्ट बात बताते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि प्रकाशित वाक्य जो है उसमें जो विपत्तियाँ है, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर कुछ नहीं सिखा रहे। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं प्रकाशित वाक्य हमारे लिए है ही नहीं, हम प्रकाशित वाक्य में है ही नहीं, तो इसके बारे में जानकर भी क्या करें, सीखकर भी क्या करें। डर लगता है लोगों को। हमारे परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम मौत की बातें क्यों करें? लोग वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चा यही है कि परमेश्वर ने सारी बातें हमें लिखकर इसलिए बताई, यूहन्ना को इसलिए बताई कि सब कुछ होने ही वाला है। और हमें चेतावनी पाकर इस सारी बातों से हमें बचना है। परमेश्वर हमें चेतावनी देते, वो मौत की बातें नहीं कर रहे, लेकिन हमें वो चेतावनी देते। परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि आप बच जाओ। ये विपत्तियाँ परमेश्वर ने जो बताई, वो सारी विपत्तियाँ उनके ऊपर आने वाली है कि जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना, जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है, उनके ऊपर जो बाइबल से हमने देखा सारी विपत्तियाँ उनके ऊपर आने वाली है। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि फिर मुहर पालो और बच जाओ। ये पवित्र आत्मा की जो मुहर है वो हमको उस वक्त दी गई थी जिस वक्त आपने परमेश्वर को जाना था, परमेश्वर को माना था, और मानकर आपने परमेश्वर को ग्रहण करते हुए, तौबा करते हुए बपतिस्मा लिया था। और बपतिस्मा के पानी से जैसे ही आप बाहर निकले, आपको सारे पापों की क्षमा मिली। और उस वक्त परमेश्वर के रसूल ने आपके लिए प्रार्थना की
और उस वक्त आपको ये मुहर मिल गई, पवित्र आत्मा उस वक्त आपको मिल गई। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उसके बाद उस पवित्र आत्मा को आपने अपने अंदर रखा हुआ है या उसको दुखी कर कर भगा दिया है? क्या अभी भी जो मुहर आप लोग पा चुके थे, क्या वो मुहर आज आपके दिल में है? आपके सर के ऊपर क्या वो पवित्र आत्मा की मुहर है? एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे उससे, कि जहाँ पर पवित्र आत्मा होते हैं वहाँ पर शैतान की कोई बात हो सकती है? आया ना? जहाँ पर पवित्र आत्मा हो सकते वहाँ पर शैतान की कोई बात नहीं हो सकती। अगर आज शैतान आपको लड़ाई झगड़े करवा रहे, अगर शैतान आपके जीवन में ऐसी बीमारियां डाल रहा है, अगर शैतान आज भी आपको किसी बात से परेशान कर रहा है, आपको घाटे में लेकर जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पवित्र आत्मा की मुहर चली गई। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं सारे? हम बुधवार को इकट्ठा हुए थे ना, मैंने बोला था इधर की साइड आ जाओ, अगर आपको लगता है कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। कोई नहीं आ पाया। इसका मतलब सभी लोग अपने आप को जानते हैं। आज भी मैं जो बता रहा हूँ, मुझे लगता है सब लोग समझ पा रहे हैं कि जिस वक्त आपने उस पवित्र आत्मा की मुहर पाई थी, आज वो नहीं रही। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। हाँ या ना? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आज वो मुहर दिखाई नहीं देती। तो परमेश्वर ने सारी बातें इसलिए नहीं लिखी कि आप तड़पोगे, मैं देखूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए नहीं लिखी। परमेश्वर ने सारी बातें इसलिए बताई आज आपको कि वो आज भी चाहते हैं कि आप इस चेतावनी को मानो। मैंने बुधवार को एक बात बताई थी कि स्वर्ग में जाने के लिए जो आपको करना है, उसमें से एक बात तो ये थी कि आपको आत्मा जीतना है। बोला था मैंने ऐसा? आया ना? मैं एक बात बताई थी कि आत्मा कैसे जीतते, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आना, टारगेट बनाना। क्या किसी ने घर पर जाकर टारगेट बनाए? मैंने बोला मेरे पास आना, मैं आपको सिखाऊंगा। बंदगी के बाद क्या कोई मेरे पास आकर किसी ने ये बात की? आया ना? तो इसका मतलब चेतावनी पाकर भी आप जाना कहाँ चाहते हो? सब कुछ जानने के बाद आपको जाना कहाँ है? नरक में ही जाना है। मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि नरक में ही जाना है। तो फिर संगति में आने से कोई फायदा, बाइबल पढ़ने से कोई फायदा, प्रार्थना करने से कोई फायदा, होल नाइट करने से कोई फायदा। अपने आप को जांचो कि वो मुहर नहीं रही, दोबारा उसको कैसे पा सकते हो? ऐसा क्या मैं करूं कि मैं बचाया जाऊं? आपको आपके कारोबार की पड़ी है, आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, आपको अस्पताल से आज़ादी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको सारी सुख सुविधा चाहिए। सिर्फ आपको जो परवाह नहीं, वो सिर्फ स्वर्ग की। जितना आप अपने कारोबार के लिए भागते हो, उसमें से 10वां हिस्सा भी आप परमेश्वर के काम के लिए नहीं कुछ कर रहे। आप जितने चौकन्ने हो, सावधान हो कि किस तरह से मैं कमाई कर रहा हूँ, उतने सावधान आप स्वर्ग के लिए नहीं हो। आपके रास्ते उस नरक की ओर जा रहे, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो बात नहीं बन रही कि किस तरह से मैं यहाँ से निकल रहा। क्या परमेश्वर आपको कोई पक्की डेट बता कर गए? क्या परमेश्वर आपको लिखवा कर गए कि मैं इस दिन को आऊँगा, तब तक बिंदास से जियो, जब मैं आऊँगा उससे पहले पहले तौबा कर लेना?
नहीं है ऐसा। तब सीरियस क्यों नहीं हो रहे? आप गंभीर क्यों नहीं हो रहे इस बात के लिए? आप स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पा रहे? जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, और एक बार फिर से पढ़ते उसका 10 वचन। चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु बोलते हैं कि शैतान इसलिए नहीं आया कि किसी को जीवन मिले, वो तो इसलिए आया है कि लोगों को मार दे, घात करे, नष्ट करे। और प्रभु यीशु इसलिए आया कि लोगों को जीवन मिले, और लोगों को जीवन मिले इसलिए वो चेतावनी देते कि यहां पर जाओगे तो मरोगे, पाप करोगे तो मरोगे, भले बुरे का पेड़ का फल खाओगे तो मरोगे। वो चेतावनी दे रहे, और जो मौत दे रहा है वो आपको फल दिखा दिखा कर मार रहा है। वो धोखा दे रहा है आपको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर जीवन है, आप नहीं मरोगे, नहीं मरोगे बोलकर वो मार रहा है आपको। आप किसकी बात सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की चेतावनी या शैतान के धोखे में आप चल रहे हैं? एक बात समझ लेना, शैतान का धोखा आदम को नहीं छोड़ा, उसने हवा को नहीं छोड़ा, मार दिया उनको। इस संसार में मौत आ गई और मौत सभी लोगों के अंदर फैल गई। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आए कि वो जीवन देना चाहते, और जीवन देना चाहते इसलिए आपको चेतावनी देते ताकि आप बचाए जाओ। हालेलुया। उस चेतावनी को मानो। ये मत सोचो कि हमको डरा रहे, ये मत सोचो कि मौत की बातें हमेशा बता रहे, ये मत सोचो कि हमको घबरा रहे कि ऐसा करोगे तो मरोगे, ऐसा करोगे तो मरोगे। नहीं, मारने की बात नहीं है। वो शैतान झूठा प्रचार करवाता है, और यहाँ पर झूठा प्रचार नहीं होने वाला। सीधी सी बात बताई जाएगी, ऐसा करोगे तो मरोगे। वो सिर्फ चेतावनी आपको मारने के लिए नहीं है। उस चेतावनी को ध्यान में लो और बच जाओ, ताकि आने वाले दिनों में आप स्वर्ग में पहुँच पाओ। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या आज मेरे अंदर, मेरे पास वो पवित्र आत्मा की मोहर है? क्या अगर आज प्रभु यीशु आ जाते हैं तो क्या मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ? मैं स्वर्ग में जा सकती हूँ? जो प्रभु यीशु इतनी चेतावनी देते, जो मौत की बात कर रहे, लेकिन सही में मौत की बातों के भीतर वो जीवन छिपा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप बचाए जाओ, लेकिन शैतान आपको धोखे में डाल रहा है। शैतान आपको ये बोल रहा है कि इधर आ जा, इधर जीवन है, लेकिन सही में उसके पास कोई जीवन नहीं है। वो धोखेबाज है। वो आपको जीवन दिखाकर मौत में ले जाता है, नरक में ले जाता है। आज सारी बातें प्रभु ने इसीलिए लिखी है, इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को बताया, ताकि हम लोग उस वक्त बचाए जाए। मेरे प्रियो, अपनी निगाह अपने कारोबार से हटाओ, आकाश के पंछियों को देखो। वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर उनका गुजारा करते। कौवों को देखो, परमेश्वर उनका गुजारा करते। परमेश्वर बोलते 2 पैसे में एक पक्षी बिकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की मर्जी के बिना वो मरता नहीं। तो आप तो मेरे हाथों की रचना हो। वो नहीं चाहते आप में से कोई भी नाश हो जाए, वो नहीं चाहते आप में से कोई मर जाए, इसलिए वो बार बार चेतावनी देते, इसलिए कठोर शब्द में वो बोलते, इसलिए वो डांटते। लेकिन उनकी डांट में वो प्रेम है, क्योंकि वो कहते हैं मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे डांटता हूँ। मेरे प्रिय, चेतावनी को मानो, चेतावनी को ग्रहण कर लो। शैतान धोखेबाज है। वो जीवन बताता है, लेकिन उसके पास जीवन नहीं है। उसके पास सिर्फ मौत और मौत है। और इसलिए आज अपने कारोबार से, अपनी बीमारियों से, अपनी अशांति से, अपनी सारी समस्या से अपना
मन हटा लो और आज सबसे पहले ये तय करो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा के लिए यत्न करो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।